हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये सुबह 5:30 बजे का ब्लॉग है। मैं सुबह उठ गई थी तो मैंने उधर आलू रख दिया था उबलने के लिए, और आज तो मेरे साथ गजब ही हो गया। तो मैंने कहा पहले उधर आलू उबाल लेती हूँ और उसके बाद कब इधर जब तक बर्तन वगैरह लगा लूँगी। तो रात में नहीं लगाती हूँ, मुझे बर्तन लगाना बहुत बोर काम लगता है। तो पहले बर्तन लगा लूँगी और जो तो आलू उबल जाएंगे। और आज कुछ भी नाश्ते में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। कुछ समझ में, डुगू भी कह रहा मम्मा यही सब नाश्ता खा खा के मैं बोर हो गया हूँ। तो रात से हो रही थी बारिश, मौसम भी ठंडा, तो मैं चलो फटाफट बना देती हूँ आलू का पराठा। पहले तो ये था सैंडविच बनानी है, पर बारिश हो रही थी ना, तो इस वजह से ब्रेड नहीं लेने को जा पाई। तो मैंने कहा आलू का पराठा बना देंगे। और सच बता रही हूँ, सर्दी से अभी तक मेरे घर में आलू का पराठा बना ही नहीं है, बनाया ही नहीं है मैंने। सैंडविच वगैरह बना, और आलू मेरे घर में बहुत कम यूज़ होते हैं। सर्दी में तो खूब खाया जाता है, आलू का पराठा हो गया, बहुत सारी चीज़ें बना लूँ। बट अभी तो बहुत दिन से पकौड़ियाँ भी नहीं बनी, मतलब भजिया वगैरह। तो मैंने क्या किया, पहले एक बार आलू उबाला, और आलू थोड़ी साइज़ में बड़ा था, तो वो 2 सीटी में मैंने कहा हो जाता है। उसको निकाला तो देखा तो ऊपर का पक गया था, अंदर का कच्चा रह गया। तो मैंने अब क्या करूँ, फिर मैंने फटाफट से फिर उसमें 2 सीटी लगाई। 2 सीटी लगाई, फिर सीटी निकलने के बाद भी थोड़ा टाइम लगता है। तो उसमें आज मुझे नाश्ता बनाने में इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि वो ठंडी नहीं हो रही थी। जब ठंडी नहीं हुई तो वो गरम गरम आलू को जल्दी से जल्दी मैंने मैश किया, क्योंकि मैंने कहा 6:45 का टाइम हो रहा है और सब कुछ गड़बड़ हो गया सिर्फ आलू की वजह से। तो उसमें जीरा, काली मिर्च, नमक, चाट मसाला, प्याज, मुझे प्याज बहुत पसंद है आलू के पराठे में, धनिया और हरी मिर्च को काट के इसमें डाल दिया है बस। और आलू बहुत गर्म था, उस वजह से मेरे सारे पराठे भी फट गए। मैंने कहा अगर आलू को मैं ठंडा करने बैठूँगी ना, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, लेकिन थोड़ा फिर भी ठंडा कर पाई थी जितना हो सका था। हमने कहा फिर रिक्शे वाले भैया आ जाएंगे, डुगू ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाएगा और उसका टिफ़िन भी रेडी नहीं हो पाएगा। बस बड़ी आलू के चक्कर में तो इधर आलू को मैश कर लूँगा। मैशा नहीं किया जा रहा था मुझसे, कि इतना ज़्यादा गर्म था आलू। फिर भी मैं पंखे में बैठ के फिर मैंने थोड़ी देर इसको मतलब ठंडा किया। मैंने कहा हो जाए जल्दी जल्दी, फिर डुगू को बहुत फिर लेट हो जाएगा। तो फिर चम्मच का मैंने यूज़ किया। हो जाता है कभी कभी। भाई मैंने कहा छोटी आलू लेना था तो ज़्यादा सही था। मैंने कहा बड़ी बड़ी है, 3 आलू ले लेंगे, फटाक से हो जाएगा। तो फटाक के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो इसको जैसे जैसे हल्का ठंडा किया, और देखिए जब गर्म आलू को बनाते हैं ना, मतलब तो इस तरह फटने लगता है, वो चिपकता नहीं। और अभी की आलू भी इतनी कोई खास अच्छी नहीं आ रही है, वो दरदरी क्या बुरबुरी बुरबुरी सा आलू है वो। तो जैसे तैसे बस बन जाए, वो लेकर चला जाए और खा ले। उधर मैं पहले खाने के लिए दे दूँगी, फिर वो खाएगा। उधर बना रही हूँ चाय, तो वो चाय और आलू का पराठा खाएगा। कह रहा है ना उसको अप्पे खाने का मन कर रहा है, ना ही सब्जी रोटी खाने का मन। मैं बनाऊँ तो फिर क्या बनाऊँ, पोहा वगैरह भी नहीं खा रहा है बिल्कुल भी। कह रहा बोर हो गया ये सब खा खा के। फिर ठीक है, आलू का पराठा बना देते हैं। उधर तो बना दिया है के लिए, वो खाएगा। और एक अनाया के लिए, मैंने कहा अनाया को भी खिला देना। तो देखो खाती गई, तो वो डुगू में से खा रही कि चाय में डुबो डुबो के मुझे खिलाओ। तो मैंने कहा डुगू तुम इसको खिला दो, जब तक मैं तुम्हारा टिफ़िन के लिए पराठे बना देती हूँ, क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं कि मैं अनाया को खिला पाऊँ। और ये दया अनाया और डुगू बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। डुगू उसको बहुत मतलब बोलता, मुझे बहुत गुस्सा आता है अनाया को नहीं खिलाना। मुझे बहुत जल्दी वो इरीटेट हो रहा है इस समय अनाया से। वो बोलता है मुझे डुगू अनाया बोलती है मुझे चाय में डुबो के खिलाओ। बोलता नहीं ऐसे खाऊंगी। तो सुबह इसी के लिए बोला था, मुझे नहीं खिलाना है उसे। मैंने कहा खिला दो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको खिला पाऊँ। उसको पता है कि तुम्हारे साथ ही अनाया ब्रेकफास्ट करती है, तो उसको खिला लो अच्छे से। तो अनाया मेरी तरफ देख रही है, भाई मुझे नहीं खिला रहा है। बहुत मस्ती होती है। पूरा घर को देख रही कैसे अनाया ने बिखेर के रखा है। ऐसे ही करती है अनाया। चलिए दोनों कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। मैं उधर बना लेती हूँ अपने लिए मतलब डुगू के टिफ़िन के लिए पराठे। ठंडे भी हो गए हैं, और इधर मैं इसका टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि अंकल। और मैंने ये चीज़ देखी, जिस दिन मेरा मतलब ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट होता है ना, उस दिन भैया भी पहले ही आ जाते हैं। वैसे वो आते 7:15 बजे, कल आ गए 7:10 पे ही आ गया। डुगू 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 कह रहे। डुगू कह रहे देखा, जब मैं रेडी होकर नीचे टहलता रहता हूँ तब वो नहीं आते हो, जब ना हो तो बस वो जल्द। अब डुगू डुगू जल्दी आओ, लेट हो रहा है, लेट हो गया आ तो और लेट जाऊँगा। नहीं जाओ, ऐसा मत कर। अगर प्रसाद चढ़ाया था बूंदी, तो डुगू कह रहा कुछ मीठे में दे देना। तो मीठे में हमने कहा बूंदी है, यही खा लो। तो वही इसको दे दूँगी और सॉस दे दूँगी, तो उसका टिफ़िन हो जाएगा पैक। फिर बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। तो इधर मैं चाय बनाई थी अपने लिए, तो बस मतलब डुगू के लिए तो थोड़ी सी मैंने अपने लिए भी बना ली थी।
और चाय को ना जब मैं दोबारा गर्म करके पीती हूँ तो मुझे गर्म चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मतलब दोबारा गर्म करो ना, उसका अलग ही टेस्ट लगता है। मैं चलो आधी कप पे पहले चाय को पीऊँगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा घर का काम स्टार्ट करूँगी। और बारिश तो रात से ही हो रही, झिमिर 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 झिमिर। चलिए आपको दिखाते हैं। तो बहुत तेज़ भी नहीं है कि बहुत तेज़ हो रही हो, बट ये कि कंटिन्यू हो ही रही है, हो ही रही है। कल पूरी दोपहर हुई है, वही 3 बजे के लमसम निकली थी, 3 से वही 6 बजे के। वही 6 बजे के बाद फिर 7 बजे से फिर और होने लगी। हम और डुग्गू और अनाया गए थे कल अनाया की कटिंग कराने के लिए बाहर। और जैसे हम लोग रास्ते में आ ही रहे थे घर, एकदम से बारिश हुई। अनाया को तो बारिश में नहाना इतना अच्छा लगता है। हम लोग तो रुक भी गए थे, उसको नहीं, उसको नहाना था। मैं चलो नहा लो। तो गाय को बुलाया, उसको दिया रोटी, क्योंकि नीचे तो जाके दूँगी नहीं, ऐसे लटका दूँगी तो खा लेंगे। और ये मेरी अलमारी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, तो मैंने कहा इसको भी सही कर लेते हैं, क्योंकि मतलब जो भी सामान होता है निकालना होता है ना, तो वो ऐसे ही करके रख देती हूँ। मैं ऊपर तक अच्छे से पहुँच भी नहीं पाती हूँ। तो मैंने कहा पहले इसको अच्छे से सेट कर ले, ताकि इसमें थोड़ी सी मुझे जगह मिल जाए। तो मम्मी उस दिन गंगा जल लेके आई थी, तो मैंने इसको यहीं रख दिया था। मैंने कहा इसको भी पहले अच्छे से ऊपर रख दूँ, ताकि मतलब गंदे संदे हाथों से छूना ना हो। ऊपर की पहले अलमारी अच्छे से सेट कर लेंगे। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं कि मतलब रह जाते हैं, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। जो ऊपर ऊपर का काम हो जाता है, तो मेन काम जैसे कभी रह जाता है। तो मैंने कहा कल रात में ही मैं सोच रही थी कि आज ये साफ़ करूँगी। और उस दिन हस्बैंड आए थे तो बोल रहे थे पंखा कितना गंदा हो गया है, वो भी किसी ने साफ़ कर लो। तो सोच रही थी करूँगी करूँगी करूँगी, पर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं। अब इधर आ गई हूँ, बहुत दिन हो गए। टीवी को भी मैंने साफ़ नहीं किया, तो मैंने कहा पहले लाओ टीवी को अच्छे से पोंछ लूँ। वो हल्की हल्की सी ना इसमें धूल जैसे जमने लगी है। वो नमी वाला मौसम है ना, तो वो चिपचिपी सी है। और पंखा सच में मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मैंने कहा चलो आज इसको भी पहले धो मतलब साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि ये भी रहा है। उस रूम का तो इतना गंदा नहीं होता, पर इस रूम का मेरा फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा होता है। उस वाले रूम को 3 से 4 महीने में भी साफ़ करो तो इतनी ज़रूरत है। पता नहीं इस रूम में कितनी गंदगी आती है। बहुत मोटे मोटे से इसमें जाले लग गए थे, और उसकी वजह से पंखा ना हवा भी नहीं दे रहा था। तो उस दिन आए तो कहते पंखा डालने, तान्या कितना गंदा हो गया, किसी दिन साफ़ कर लो। मैंने कहा करूँगी यार किसी दिन टाइम निकाल के। वो भी झाड़ू लगा लेती तो फिर दिमाग से उतर जाता था। और इधर मैं बेडशीट लगाया और बार बार आके बैठ, देख रहे कैसे मस्ती कर रही है। तो मैंने उसको सबसे ऊपर वाले बॉक्स पे बैठा दिया। हमने वहाँ से तुम नहीं आ पाओगे। बार बार वो बेडशीट ही नहीं लगाने दे, बेडशीट के बीच में आ जा रही है। तो चलिए जो घर के काम थे वो सारे मैंने समेट लिए हैं, मतलब अभी झाड़ू पोछा वगैरह सब बाकी है। तो पानी देखा मैंने कहा आ रहा है, तो हमने कहा फटाफट पहले किचन साफ़ कर लूँ। पराठे वगैरह बनाओ ना तो किचन मुझे लगता है कुछ ज़्यादा गंदी हो जाती है। और देखो चूड़ी मेरे हाथ में टिकती ही नहीं है। जब भी इस तरह का काम करने बैठो किचन वगैरह या कपड़े धोने में, मेरी चूड़ियाँ बहुत मुझसे टूटती हैं। मेरा हाथ में अगर आप देखोगे ना तो बहुत चूड़ियों के ही मतलब निशान मिलेंगे आपको। और उसमें फंस गया चूल्हे में और टूट गई। चलो पहले किचन साफ़ कर लेते हैं, अब बर्तन फटाफट से धो लेंगे। बहुत छोटी सी होने की वजह से किचन में बहुत दिक्कत हो जाता है कभी कभी से काम करना। तो करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है मेरी किचन। अब मतलब मेरे घर में कोई भी आता है ना, वो बोलता है मैं कभी तुम्हारे खाने वाने में हेल्प भी करवाना चाहूँ तो मैं नहीं करवा सकती। मैं हाँ मुझे पता है, क्योंकि जब बच्चों का मैं बर्थडे वगैरह करती हूँ ना, तो बस मुझे ही सारा काम करना पड़ता है खाना, क्योंकि जगह ही नहीं है, स्पेस नहीं है। 2 लोग खड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल भी मुड़ने में बटाबट हम लोग भिड़ते हैं। तो मैंने कहा और हर कोई एडजस्ट भी नहीं कर सकता मेरी किचन में, आदत नहीं होती। और मुझे इतने सालों से 10-11 साल हो गया मुझे इसी जगह पे काम करते हुए, मुझे मेरे हिसाब से चीज़ें एडजस्ट होती हैं। मेरे घर से भी आती हैं सास वगैरह, तो यही बोलती कैसे तो छोटे से किचन में काम कर लेती। और वहाँ के घर की किचन इतने बड़े बड़े हैं, पूरे कमरे के बराबर तो किचन है। इसको भी मैंने कहा साफ़ कर लेती। ये रह जाता है हमेशा धोने के लिए, हमेशा गंदा रह जाता है। तो मैंने कहा इसको भी पहले अच्छे से धो लेती हूँ। उसमें वो जूना वगैरह रखते हैं ना, तो उसमें एक निशान बन जाता है। तो उनका पानी आ रहा है, लगे हाथ सारा काम भी निपटा ही लेती हूँ। बस पानी आता रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पानी अभी कोई भरोसा नहीं, अगर उधर खुल गया तो बस बंद हो जाएगा। तो हम पहले इसको साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद ब्रश लगा के अच्छे से वॉश, ये सिंक भी साफ़ करनी है। इस सिम को अगर आप ज़रा सा भी मतलब ढीला मतलब लापरवाही कर दो कि हाँ नहीं साफ़ करेंगे, या ऐसे पानी डाल दो, तो बहुत जल्दी इसमें काई भी लगने लगती है।
तो मैं हफ्ते में 2 दिन तो उसमें मतलब तेज़ाब वगैरह डाल के छोड़ देती हूँ, तो ताकि काई ना लगे। बाकी ब्रश से तो जब भी मैं बर्तन धो के फ्री होती हूँ तो एक टाइम, दोनों टाइम नहीं भैया घिसती हूँ, इतना मेरे पर ताकत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा घिसूँ। बस एक टाइम, चाहे सुबह या शाम, जब भी मुझे लगता है कि हाँ टाइम है मेरे पास, फटाफट से मैं कर सकती हूँ, तो मैं इस तरह की घिसाई कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको समय से मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं डेली ही ब्लॉग अपने डालती हूँ, तो थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और फैमिली और फेयर में शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि फैमिली ब्लॉग है फ्रेंड्स, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप, मैं जब बहुत ज़्यादा लंबे ब्लॉग भी नहीं बनाती हूँ ताकि लोग बोर ना हो, पर ठीक है, अब इतना तो होना ही चाहिए। और मैं इस ब्लॉग के ज़रिए एक चीज़ मैं एक लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ, वो मेरा ब्लॉग देखते हैं, कि मतलब फालतू की गॉसिप ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को फेस करना चाहती नहीं हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, फालतू की बकवास करते हैं, तो वो ना ही करें, क्योंकि बुरा वक्त जब आता है तो मैंने ही हमेशा उनको सपोर्ट किया है। बट आप कब होता है ना कि आप ऐसा बोलते हो, अगर मैं बोलती हूँ अगर आपको किसी को कुछ बोलना भी है तो आप मेरे फेस पे आके बोलो, आप किसी के थ्रू मत बोलो। मैंने 2-3 बार सुना, तो मुझे लगता है कि एक बार मैं जाके उनसे बात करूँ, बट ये हो जाएगा ना कि फिर उसमें तीसरा पर्सन आ जाएगा आपके बीच में, और मेरा ब्लॉग देख भी रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है, फालतू की बकवास ना ही करे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब ज़रूरत होती है ना तो सिर्फ तान्या ही दिखती हैं, तान्या ये कर दीजिए, तान्या वो कर दीजिए, रात में 11 बजे हो, 12 बजे हो, फ़ोन कर करके सारी हेल्प मांग लेंगी, और जब खुद हेल्प करने का टाइम आएगा ना तो ऐसा डायलॉग मारती कुछ कहने को नहीं। मुझे तो ऐसे लोगों की सोच पे ही मतलब कभी कभी लगता है कि एक औरत ही दूसरी औरत के बारे में कैसा बकवास कर सकती है। मुझे लगता है सही है कि मतलब इतने साल हो गए उनको यहाँ रहते हुए, तभी उन्होंने अपना यहाँ कभी आज तक किसी से उनका व्यवहार ही नहीं, क्योंकि मैं तो अभी आई हूँ, 10-11 साल हो गया उनको यहाँ रहते रहते, 13 और मैं 18-19 साल हो गया, तो इसीलिए शायद उनका कोई व्यवहार नहीं है, क्योंकि लोग उनको बहुत अच्छे से जान चुके होंगे ना। जान तो मैं भी चुकी थी, मेरे हस्बैंड भी बोलते थे ऐसे लोगों से तान्या दूर ही रहा करो, मुझे भी कम पसंद है, पर मैं सोचती छोड़ो हटाओ, अगल बगल रह के क्या लोगों की क्या ऐसा बोलना। बट बहुत हो गया, लोग बकवास करते रहते करते रहते, खुद नहीं देखते कि खुद के अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है, पूरे घर में उनके नेगेटिविटी भरी पड़ी है, कुछ कह नहीं सकते, पूरा घर मेडिसिन पे रहता है। बट वो होता है ना कि अपना इंसान को किसको दिखेगा कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ, तो दूसरों को मुंह फाड़ के बोलना बहुत अच्छा लगता है, बट ऐसे लोगों की इग्नोर ही करती हूँ। बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बस मेरा अपना ये कहने का। वो मेरा ब्लॉग देख भी रही होंगी तो बस उनको समझ में आया होगा कि बस बकवास करना कर दो बंद, क्योंकि खुद को दूसरों को बोलने से पहले ना अपने अंदर देख लेना चाहिए कि मेरे अंदर कितनी खामियां हैं। चलिए ये तो फिर अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है, तो मेरे हस्बैंड तो यही कहते हैं खुद के कर्म करते रहो, बाकी तो सब ऊपर वाला ही देख रहा है। मैंने भी ऊपर वालों को ही छोड़ के रखा है कि ऐसे लोगों को दिखाते ज़रूर हैं, और एक बार नहीं 10 बार उनको मेरी ही हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं खुद सब कुछ इतना मैनेज करके चलती हूँ कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती ऐसे लोगों की। चलिए घर का जो भी काम था सब हो गया है, अब इधर कपड़े फैला लूँगी, क्योंकि बारिश तो झिमझिम झिमझिम करके होती है। देखते हैं जितना भी सूखेगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर जाकर छत पे अगर थोड़ा सा भी खुलेगा तो डाल के आऊँगी। तो इधर मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, आप भी आइए हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। चलिए कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद हो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।